जय हिंद। बिहार फिजिकल एकेडमी से मैं अभय सर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ EWS NCL के बारे में। ये चीज़ आप अगर वो समय के अंदर आपका है, आप बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं। नहीं तो आपको वहाँ जाने के बाद अब CSBC क्या करेगा, ये उसी के ऊपर डिपेंड है। और अभी भी जो बहाली आने वाली है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी से बनवा लीजिए। अभी का जो होगा करंट में आप बनवा लीजिए, क्योंकि आगामी जो भर्तियाँ आ रही है उसमें आप फिर से ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आप फिर उसे उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए आप सारी मेहनत करके पूरी परीक्षा की तैयारी करके और उसके एग्जाम देने के बाद आप फिजिकल दे रहे हैं। फिजिकल देने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब आपकी गलती है। और ये आपकी थोड़ा सा गलती के चलते आपका पूरा जीवन ये आपको माइंड में रहेगा कि थोड़ा सा हम इसको बनवा लिया रहते तो हमारा रिजल्ट हो जाता। तो इसलिए एकदम बारीकी से सुनिएगा EWS NCL के बारे में। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो एकदम आपके लिए परफेक्ट होगी और सटीक होगी। उसके पहले अभी से मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी बहाली का तैयारी करते हैं और लगे कि हाँ ये बहाली आ रही है, तो हर एक आप फाइनेंशियल ईयर में आप बनवा लिए अपना EWS फाइनेंशियल ईयर में बनवा ली। NCL भी आप बनवा के रखिए, हर एक साल बनवा के रखिए। वो सब रहता है 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो उसको बनवा के रखिएगा तो सही रहेगा। ये आपकी अपनी लड़ाई है, ना कि उसमें कोई दूसरा आदमी जाके बनवाएगा। और एक बात हम लोग बहुत पहले एक आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में बहुत सारे लोग बहुत तरह के क्रिटिसाइज किए थे। आप भी उस समय एग्जाम दे दिए थे, आपको भी वहाँ पहुँचना था। ये तो उस समय बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब क्या कुछ होने वाला है, तो अब क्या कुछ होने वाला है इस रिजल्ट पे। ये रिजल्ट जो लोग कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति होगा, तो नहीं होगा भाई। आपको हाँ अगला बहाली के लिए फेयर हो सकता है। उसके लिए हम लोग एकजुट होकर एक पौधान पर होकर आप सभी लोग और सभी शिक्षक सभी प्रशिक्षक लोग और एक साथ आएंगे तो कहीं ना कुछ बेहतर होगा। और जैसे आप घर से बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, वैसे नहीं काम चलेगा। आपको यहाँ उतरना होगी, आपको फिजिकली फॉर टेस्ट करना होगी, ना कि आप घर से कमेंट यूट्यूब पे ऐसे लिए मोबाइल सट 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 कमेंट कर दिए, हर एक जगह कमेंट करके बोल रहे हैं, वैसे नहीं काम चलेगा। जब हम लोग हमेशा आपके लिए तट पर खड़े रहते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारियां बनती है कि आप भी हमेशा उसी टेसियो से आप अपने लाइफ के लिए आप सजग रहिए और पूरी मेहनत के साथ आप वहाँ पहुंचिए। और एक नहीं 10 लोग नहीं, आपको पूरी संख्याएं में आनी पड़ेगी, तब जब होगा। 13 लाख समथिंग अभ्यर्थी जो एग्जाम दिए थे, क्या उनमें से अब 1 ही लाख लोग सिलेक्ट हुए? बाकी लोग को आना चाहिए कि नहीं? ये आपकी गलती है। और उसके बाद आप ब्लेम लोग को डालते हैं, तो ये लोग हम लोग तो आपके प्रति हमेशा जागरूक है। आप जहां खोजिएगा उस व्यू से हम लोग वहां आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और मैं चाहता हूं कि आप कभी हताश ना हो, निराश ना हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप हमेशा पॉजिटिव में रहें और आपका रिजल्ट हो। माता रानी से यही कोशिश था कि आपका सबका रिजल्ट हो। और जो भी मैं डेट बताया था उस डेट के अनुकूल आपका एकदम 100% रिजल्ट आया। और रिजल्ट के बाद में आ रहा है तो मैं एक और भी बात है, 4 तारीख से या 3 या 4 तारीख से मेरा एक बैच चल रहा है। आप सभी बिहार पुलिस के लिए जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं जिनको NCL में अगर कोई दिक्कत ना है, और दिक्कत है भी तभी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हो सकता है ले ले। और 4 तारीख से बैच गांधी मैदान में चल रहा है, जरूर आइए। आपको अगर वर्दी सुनिश्चित करनी है तो 100% एफर्ट के साथ आप हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही मेहनत आप भी करिएगा, तो आपका वर्दी कोई रोकना। गेट पास के लिए नहीं मेहनत, हम मेहनत करेंगे आपको वर्दी दिलाने के लिए। इसलिए आप पूरे जोश और दमखम के साथ आइए 4 तारीख से गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे। हमारा संस्था आपके लिए सदैव खड़ा है और खड़ा रहेगा। रही बात कि हम आपको 19,838 अभ्यर्थियों के बारे में बता रहा हूँ कि 6 चरण में जो एग्जाम हुई थी उसी के 18/3/2025 से लेकर 18/4/2025 तक इसको बढ़ा के 25 तक किया गया था, 25/4/2025 तक। तो जैसे मान लीजिए आप फॉर्म डाल दिए सब कुछ के लिए, आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए। जो हथियार ही नहीं रहेगा तो आप जाकर वहाँ क्या कैसे क्या कीजिएगा, विफल हो सकते हैं। इसलिए NCL के बारे में मैं जो बता दे रहा हूँ, NCL उसके अंदर है। आप लोग बार आप सभी भाइयों का बहनों का कमेंट आ रहा है कि भैया हमको इस बारे में बताइए। मैं फिर से उसी पे वीडियो आपके लिए लाया हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। हो सकता है पिछला वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे, नहीं समझ पाए, तो इसलिए इस वीडियो के ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बात बता रहा हूँ उस बात पर अमल कीजिएगा। तो आपका अगर इसके अंदर है तो बिल्कुल आप सेफ एंड सुरक्षित है। और मैं NCL के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 25 अप्रैल से पहले का आपका NCL है। 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का हो, तो एक फॉर्म आता है। वो फॉर्म आप भर दीजिएगा तो आपको वहाँ पहले का होगा तो हो जाएगा। लेकिन हाँ 25 अप्रैल का पहले का जिसका भी होगा वो एकदम 100% सेफ एंड सुरक्षित है। राइट, नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं BC और EBC में, यही दोनों के लिए चाहिए। तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास 25 अप्रैल के बाद आप फॉर्म भरें तो आप संदिग्ध हैं, संदिग्ध के घेरे में है। इसलिए हो सकता है CSBC ले भी ले, हो सकता है नहीं भी ले। आप फिजिकल करते रहिएगा, फिजिकल में आपको कोई छांटने वाला नहीं होगा। जो भी छांटेगा आपको बुलाया जाएगा, वहाँ आपको जब तक कॉल जाएगा उसके बाद आपको जो भी दिक्कत होगी वो आप बताइएगा। तो ये आप लोग समझ गए NCL के बारे में, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। 25 अप्रैल 25/4/2025 के पहले का होना चाहिए। हाँ, फॉर्म भरने के बाद का नहीं, फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए। और आपको EWS के बारे में बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे EWS के बारे में, तो मैं बता दे रहा हूँ कि EWS 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का EWS मांगा जा रहा है। और ये अधिसूचना 2622 26/2/2019 के संलग्न में ये पत्र है, इसी के अनुकूल आपका लिया जा रहा है। यानी कि फिर से बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में आपका EWS है, तो आप बिल्कुल 100% आप सिक्योर हैं। आपको कोई छांटने वाला नहीं है। हो सकता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका द्वितीय वर्ष चलता है, आप हर एक द्वितीय वर्ष में आप बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसियां हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जो आप फिजिकल कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल मत कीजिए, आप फिजिकल कीजिएगा। हो सकता है CSBC के अंदर क्या चल रहा है वो ले भी ले, नहीं भी ले, लेकिन आपका अगर इसके बीच का है, मान लीजिए आप फॉर्म भरे हैं, आपके पास तभी फॉर्म भरने का जो आपको फॉर्म भरने का तिथि था 18/3/2000
25 था, तो उस 18 दिन से 31 तक जाते जाते आपके 12-13 दिन समय था। आप चाहते तो आपका बन जाता, क्यों नहीं बनवाए? वो बन जाता तो आप इसके अंदर थे। और जो फॉर्म मान लीजिए कि हमारा फॉर्म भर दिया हम 15 को, फॉर्म भर दिया 15 अप्रैल को और हम बनवाए हैं 20 अप्रैल को, तब ऐसे ही छट गए। तो इसलिए आप सभी से फॉर्म भरने के पहले की सारी डॉक्यूमेंटें होनी चाहिए। बार बार मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ, फॉर्म भरने के पहले की सारी डॉक्यूमेंट होगी तो आपका बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आप फॉर्म भरने के बाद की जो डॉक्यूमेंट लाइएगा, कहीं ना कहीं आप विफल हो सकते हैं और उस समय आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। जो बात मैं बता रहा हूँ, और अभी की जो आगामी जो भर्तियाँ हैं, बहुत जल्द भर्तियाँ आने वाली है, उसके लिए आप बनवा लीजिए और पूरा एकदम सेफ एंड सुरक्षित आप हथियार रखिएगा, तभी आप बॉर्डर पर चला पाइएगा। नहीं तो आपको सामने वाला ऐसे ही मार के चला जाएगा। जिसके पास ये हथियार होगा वो निकल जाएगा, आप बाहर आकर रोने से किसी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके लिए हमेशा जागरूक करता हूँ और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा अपडेट दूंगा, चौकीदार पे बहुत बड़ा अपडेट दूंगा। आप लोग देखिएगा उसका क्या रहेगा। और बिहार फ्यूचर रनिंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कहीं से ना किस हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे से अच्छे बात बताया जाए, आपकी जो दिशा निर्देश वो बेहतर हो और मेरी गाइडलाइन हो आपको लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और हमेशा आपको कोशिश रहेगा कि आप आगे बढ़िए और माता रानी से यही उम्मीद रहेगा कि आप सभी का रिजल्ट हो, जिनका रिजल्ट हुआ हो अच्छे से मेहनत कीजिए। 4 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट है, जिनको भी जुड़ना है एक नंबर मैं साझा कर रहा हूँ 7488214415, और एक और नंबर है 95-250-20-402। इस संपर्क कर सकते हैं। 4 से बिल्कुल फ्रेशर बैच चल रहा है और मुहिम रहेगा गेट पास नहीं वर्दी लेकर निकलने का। आप हमसे जुड़िए गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरी विनती है यही माता रानी से, आज आखिरी दिन है, कि आप सभी अच्छे से मेहनत करें और आने वाला समय में आप सभी किसी न किसी चौक चौराहा मोड़ पर वर्दी में दिखे। यही कोशिश और उम्मीद रहेगा और माता रानी से यही प्रार्थना रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद।